हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम देखेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से सभी में शिक्षा की महत्व को समझाना और जागरूकता बढ़ाना, ताकि वे अपने आने वाले कल के लिए बेहतर कर सके। तो शिक्षा के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम निर्धारित किया गया है वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। इस बार की जो थीम है वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा पहली बार 1966 में की गई थी और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। और 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। और 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। और अब 8 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो नाम है वो है AUD-FS01 और इस आकाशगंगा की खोज भारतीय खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांड में किया गया है। और इस आकाशगंगा की दूरी पृथ्वी से जो है वो 9.3 मिलियन प्रकाश वर्ष इसकी दूरी बताई गई है पृथ्वी से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1947 को संशोधित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस संशोधन के अनुसार रमी और पोकर्स जैसे गेम खेलने वालों को 6 महीनों की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और अब यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। आंध्र प्रदेश गवर्नर के द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को मंजूरी दे दी गई है। तो पहला जो कैपिटल है वो है विशाखापत्तनम, दूसरा है अमरावती और तीसरा है कुर्नूल। तो विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है वो जुडिशली कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो है जगमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है ई रक्षा बंधन कार्यक्रम। अब ये ई रक्षा बंधन कार्यक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो नागरिक हैं, विशेषकर यहाँ की महिलाएं और यहाँ की लड़कियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ई रक्षा बंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश।
हमारे प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का जो है राज्यों का एक रैंकिंग जारी किया गया है और इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है और तेलंगाना जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल जैन। अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो खगोल वैज्ञानिक। रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है और इन्हें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया है और अब इनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनको कि खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रसिद्ध शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। उज्जैन के महाकालेश्वर के शिवलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पंचामृत से जो है शिवलिंग का क्षरण हो रहा था, उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उज्जैन का जो महाकालेश्वर का जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत नहीं चढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ उस शिवलिंग को घिसा भी नहीं जाएगा। तो यह निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में किस नई भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा में उर्दू को शामिल किया गया है। इससे पहले जो है डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और अब उर्दू को जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्पैरो नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। यह पोर्टल विशेषकर जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा वाले अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया है और इस स्पैरो नामक पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रिजर्व रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रिजर्व रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को जो है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है दाची ग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमनिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा यह निर्णय ली गई है कि 1 वर्ष के लिए गुजरात के विधायकों और मंत्रियों के वेतन से 30% की कटौती की जाएगी। और अब यहाँ बात आई है गुजरात की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। गुजरात का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में गुजरात का लोकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपानी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या है 182, लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। गुजरात से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बुक नेशनल पार्क। और गुजरात में ही स्थित है गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है, तो गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर पोर्टेबल कीटाणु शोधक इकाई विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी तिरुपति।
और इस पोर्टेबल कीटाणु शोधन इकाई के द्वारा जो PPE किट होता है, पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, तो इस किट को जो है कीटाणु रहित बनाया जाएगा ताकि इसका उपयोग स्वास्थ्य पेशेवरों और इसका उपयोग अन्य कोविड योद्धाओं के द्वारा किया जा सके। और इस PPE किट के कारण जो बनने वाले खतरनाक ठोस कचरे होते हैं, तो इस खतरनाक ठोस कचरे को भी रोका जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन फाडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंकेश गुलाटी। विंकेश गुलाटी को फाडा का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे आशीष हर्षराज की। और अब यहाँ बात आई है फाडा की, तो फाडा का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और अब फाडा के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो विंकेश गुलाटी अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस सेवा की शुरुआत की गई है और इस सेवा के तहत अब जब कोई व्यक्ति लखनऊ में कोविड-19 पॉजिटिव होगा तो वो एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने एरिया में सैनिटाइजेशन करवा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विजय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा कोविड-19 विजय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है और इस रथ यात्रा को गुजरात के 5 जिलों से एक साथ रवाना किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा था, उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉप क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।